गाइस कैसे हैं आप लोगों को आज फेमस कमांड्स ना बता दूं। 4-5 फेमस कमांड्स हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा उन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए। देखिए, आप लोगों को आप लोग अपनी ड्राइंग में डोर कैसे लगाते हैं, जैसे कि आपने सेक्शन सेक्शन बनाया। अब सेक्शन में आप लोग डोर कैसे लगाते हैं, विंडो कैसे लगाते हैं, रेलिंग कैसे लगाते हैं। उसके बाद आप जब सेक्शन में कैबिनेट्स बनाते हैं, कैबिनेट्स का जो है वो उसका एलिवेशन आप कैसे बनाते हैं। उसके बाद कमर्शियल में जब आप एस्केलेटर लगाते हैं तो एस्केलेटर आप लोग कैसे बनाते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आ जाएँ स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये देखें सेक्शन मेरे पास जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, इसमें अब ये देखें मैंने रेक्टेंगल बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डोर का रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है। ये यहाँ पे मैंने डोर फिट करने हैं। ठीक है, अब आप लोगों को हम लोग डोर कैसे फिट करते थे, हम लोग डोर कैसे इस तरह फिट करते थे। ऑफसेट लगाया, 2 इंच का ऑफसेट लगाया, ऐसे हमने ऑफसेट लगा के इसकी चौखट बनाई। चौखट बनाने के बाद फिर हमने 5-6 इंच का ऑफसेट फिर मजीद लगा के उसको एडजस्ट करते थे। अब ये जो ज़माना था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, कमांड लगानी है सिंपली ए डी ई कमांड लगा के आप लोग यहाँ से, आपको डबल डोर चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, ठीक है, जो भी आपने लगाना है। मैंने अभी सिंगल डोर मैंने अप्लाई किया हुआ है, डबल का भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंगल डोर मैंने ड्रॉ टू पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये देखें जिस साइड पे भी आपने उसको मोड़ना है, मोड़ के आपने उसको स्केप कर देना। अब यहाँ पे देखें ये लग गया डोर। ठीक है, दूसरा डोर लगाना है, ड्रॉ टू पॉइंट, ये डोर लगाया। ठीक है, वो लग गया। ठीक है, तीसरा डोर लगाना है, यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये हमारा डोर तैयार हो गया। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे डबल डोर लगाना है। इसी जगह पे मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल 5 फुट का मैंने डोर लगाना है जी। ऑफसेट मैंने इस चीज़ का लगा दिया 5 फुट और यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे ये 5 फुट का डोर मैंने लगाना है 5 फुट का। ADE कमांड लगाई, यहाँ पे ही ड्रा टू पॉइंट किया, यहाँ पे क्लिक किया, नहीं सॉरी अंडू कर दिया। ADE कमांड लगाई, यहाँ पे डबल डोर क्लिक किया, ड्रा टू पॉइंट, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखें डबल डोर भी अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आती है विंडो कैसे लगाते हैं। अब विंडो का ये मैंने रेक्टेंगल विंडो का भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मैंने डायमेंशन इरेज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें विंडो कैसे लगानी है। अब विंडो की कमांड आप लगाएंगे, हम लोग कैसे लगाते थे, 1 इंच का ऑफसेट लगाया, फिर 2 इंच का ऑफसेट लगाया, फिर ये सेंटर में लाइन लगा के 1-1 इंच ऑफसेट इसका लगाया, फिर बराबर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें WDE कमांड लगाई। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ऑफसेट लगाते थे 1 इंच का, ये मैंने उसको 1 इंच दे दिया। दूसरा ऑफसेट लगाते थे 2 इंच का, दूसरा मैं ऑफसेट इसको 2 इंच दे दिया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इसको नन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको टू सैश कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रा टू पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये रेक्टेंगल लगाया और वो विंडो तैयार हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने ये फिक्स्ड विंडो लगानी है, फिक्स्ड विंडो लगाने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करके ये वन सैश कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें विंडो तैयार है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक मैं एक और तरीका भी आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप लोगों ने ये भी आपके पास रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल आपके पास दोनों बने हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठे आपने कैसे लगानी है। अब यहाँ पे देखें WDE कमांड लगाई, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टू विंडो कर दिया। ठीक है, वन सैश पे, यहाँ पे टू सैश मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल, ये दोनों रेक्टेंगल सेलेक्ट किए। ठीक है, ये देखें दोनों में लग गई। ठीक हो गया। यहाँ पे दोबारा से लगा देते हैं।
रेक्टेंगल से जो है वो बाद वक़्त उसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम हैवी हो जाता है। ठीक है, उसमें जब आप क्लिक करते हैं, दो रेक्टेंगल उसको देते हैं ना, तो वो एक में लगा देता है, दूसरी को छोड़ देता है। अब यहाँ पे आपने को मैं आपको करूँगा, यहाँ पे ड्रा पॉइंट पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ठीक है, ये दोबारा से मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये ड्रा टू पॉइंट पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखें विंडो लग गई। अब फिक्स्ड विंडो भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगानी है, सिंगल विंडो लगानी है कैसे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें फॉर एग्जांपल आपको ऊपर फिक्स्ड विंडो भी चाहिए, ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 फुट बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें WDE कमांड लगाई, यहाँ पे मैंने इसको 1 सैश मजीद कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, 2 सैश नीचे होंगे, 1 सैश ऊपर भी लगा हुआ होगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 सैश फिक्स एंड स्लाइड हो गया, और ऊपर वाला उसने पूरे का पूरा शीशा डाल दिया। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है रेलिंग। आप लोग कैसे लगाते हैं? हम लोग कैसे लगाते थे, यहाँ पे ये क्लिक किया, 36 इंच का ऑफसेट लगाया, 2 इंच का ऑफसेट लगाया, फिर करते करते एक एक लाइन लगा के डालते थे। अब ये ज़माना ख़त्म हो गया। सिंपल ये कमांड लगाई LG, ठीक है, LG कमांड लगा के, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके किया, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, वो देखें पूरी की पूरी रेलिंग तैयार। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे आप इसको मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास है, आप लोगों ने कपबोर्ड कैसे लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, ये मैंने किचन के अंदर हमने ये सेक्शन किचन का बनाया। ठीक है, किचन के अंदर ये मैंने शो करने हैं, ड्रॉ कैबिनेट शो करनी है। अब कैबिनेट कैसे आप शो करेंगे? हम लोग तो इसको ऑफसेट लगा के या हैच कर देते थे। यहाँ पे देखें GZE कमांड लगाई, GZE कमांड लगाई, यहाँ पे उसने पूछा जी ड्रॉअर है, कपबोर्ड डोर है, यूरोपियन डोर है, एलिवेशन है। मैंने ये वाला डोर सेलेक्ट किया। ठीक है, ड्रॉ टू पॉइंट, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, वो देखें 2 पॉइंट उसने दे दिए। अगर मुझे एक चाहिए तो यहाँ पे हम उसकी स्केल बढ़ा देंगे, 3 इंच का स्केल इसने दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसकी सेटिंग भी मज़ीद कर लेंगे। ठीक है, जो जो आपको सेटिंग चाहिए आप उसकी सेटिंग मज़ीद कर सकते हैं। जैसे डोर मैक्सिमम विड्थ है 24 इंच, तकरीबन 24 इंच। कपबोर्ड डेप्थ कितनी है, 13 इंच है। इस तरीके से जितनी भी सेटिंग है वो आप अपनी सेटिंग बना लेंगे। ठीक है, सेटिंग बना के इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी डबल है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये बड़ा डोर है। आपने क्या करना है, अगर आपने 2 लगाने हैं ना, तो इसको आप डबल कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इतना मैंने GZE कमांड लगाई, ये डोर दिया, इतना बड़ा इसको डाल दिया, ये देखें। अब यहाँ पे उसने कहा जी 13 इंच की 14 इंच की स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे GZE इसकी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। डोर विड्थ उसने दी है जी, हमने देते हैं 24 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक ही आएगा। उसके बाद आ जाता है आप लोग कैबिनेट कैसे बनाते हैं। कैबिनेट बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे किचन का कोई सेक्शन बना लें। किचन का जैसे ये मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने ऑफसेट दिया जी 24 इंच का। यहाँ पे मुझे कैबिनेट चाहिए। ठीक है, ये 24 इंच का कैबिनेट का मैंने ऑफसेट फेंक दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कमांड लगानी है GZE। GZE कमांड लगा के यहाँ पे आपने इसको
मैक्सिमम डोर मैक्सिमम इसकी विड्थ आपने रख देनी है 36 इंच या 30 इंच। हमने 24 इंच पे डाला है। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रा टू पॉइंट पे क्लिक करके ये क्लिक किया, वो देखें डोर लग गया। ये क्लिक किया, वो देखें डोर लग गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 2 डोर लगाने हैं, डबल डोर करना है इसको। ठीक है, अब डबल डोर कैसे करेंगे? GZE कमांड लगाई, यहाँ पे इसको 36 के बजाय 18 कर दें। अब यहाँ पे ये देखें 2 डोर लग गए। ठीक है, 36 इंच का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ रखी हुई है 24 इंच। ठीक है, 24 इंच 36 में मैंने रखा हुआ है तो उसने एक कैबिनेट लगाया। 24 इंच से मैंने कम किया तो उसने 24 इंच से जब ज़्यादा करेंगे तो आपको एक कैबिनेट देगा, 24 इंच से कम करेंगे तो 2 कैबिनेट दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चेक करते हैं कि 20 इंच की हम देते हैं, यहाँ पे 18 दी हुई है, 20 इंच की मैं कैबिनेट दे देता हूँ। ठीक है, 20 इंच पे जब मैंने दी है तो भी उसने 2 लगाया। ठीक है, यानी कि जब आप इसकी कैबिनेट लगाएंगे तो आपने जो भी ऑफसेट रखा होगा उससे आपने बढ़ा के रखना है। इसकी जो विड्थ है, इसकी ये जो विड्थ आपने बढ़ा देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 30 इंच कर दिया, अब ये 30 इंच करूँगा तो ये 30 इंच से ज़्यादा है, तो ये 30 इंच से जब ज़्यादा होगा तो 2 लगाएगा। अगर 30 इंच से कम है, फॉर एग्जाम्पल ये 30 इंच से कम है, 24 इंच है, GZE कमांड लगाई, यहाँ पे ये देखें ड्रॉ पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखें एक ही लगाएगा। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई है? ठीक हो गया। उसके बाद है एस्केलेटर आप लोग कैसे डालते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने हाइट रखी हुई है, ये 10 फुट 9 इंच की हाइट रखी हुई है। अब 10 फुट 9 इंच की हाइट में हमने एक एस्केलेटर डालना है। एस्केलेटर डालने के लिए 10 फुट 9 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, गौर से देखिएगा। ठीक है, LTF कमांड मैंने लगाई। ठीक है, ओके किया। यहाँ पे उसने जी पूछा जी प्लेन है एलिवेशन, हमें एलिवेशन चाहिए। ठीक है, एलिवेशन हमने ये सिलेक्ट किया, उसने उसको 30 इंच 30 दिया। यहाँ पे उसको आपने स्टोरी हाइट दे देनी है। स्टोरी हाइट देने के बाद यहाँ पे आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं, 35 का रख सकते हैं, 27 का रख सकते हैं, जो भी एंगल आपने उसको दिया। यहाँ पे उसको मैंने 129 इंचज़ में आपने हाइट देनी है। ठीक है, 10 फुट 9 इंच मेरी हाइट है और ट्रेड विड्थ हमें चाहिए कितना, 12 इंच। ट्रेड विड्थ उसको चाहिए जी फॉर एग्जांपल 30 इंच। 30 इंच का मुझे ट्रेड विड्थ चाहिए। आप 36 इंच का कर सकते हैं, 40 इंच का कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। साइड एलिवेशन हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये देखें ये उसने पूरे का पूरा यहाँ पे ला के फिट कर दिया अपनी हमारी हाइट के मुताबिक। ये देखें, ये जितनी हाइट हमने उसको दी थी उसी की हाइट के मुताबिक हमें उसने एस्केलेटर की एलिवेशन डाल दी है। तो ठीक हो गया। कैसा रहा, कैसी लगी ये कमांड्स, फेमस कमांड्स। ठीक है, और मज़े की कमांड्स भी हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को सेक्शन एलिवेशन जब आप लोग बनाते हैं ना तो आपको लोगों को काफ़ी टाइम लगता है कि कोई भी एलिवेशन आप बनाते हैं, सेक्शन आप बनाते हैं तो आप लोगों को टाइम लगता है। अब टाइम लगने के बाद जब आप एक चीज़ बनाते हैं जी फॉर एग्जांपल 1 घंटे में, वही काम आप लोग जब करते हैं ना 5-10 मिनट में, तो आप लोगों को वो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को जो है काफ़ी सारी कमांड्स मैंने पहले भी बताई हुई हैं और अभी भी मैं आप लोगों को कमांड्स ये बता रहा हूँ, लेकिन ये कमांड्स जो हैं ये ऑटोकैड के अंदर नहीं है। ये कमांड्स आप सिंपल ऑटोकैड में नहीं लगा सकते। ये कमांड्स आपने कैसे लगानी है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, YQArch इंस्टॉल करना है। YQArch इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसको ऑटोकैड के अंदर कैसे लेके आना है, मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड के ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को देखें, देख के उसको इंस्टॉल भी करें, उसको आप ऑटोकैड में लेके आएँ और उसके बाद जाके आप लोग ये कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कमांड्स जो हैं उसमें और ऑटोकैड में क्या फ़र्क है। ऑटोकैड में जब आप कमांड्स लगाते हैं तो वो एक कमांड आप लगा रहे होते हैं, एक कमांड।
और यहाँ पे जो एक कमांड आप जब लगा रहे होते हैं ना तो वो ग्रुप में कमांड लगती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा, इस प्लगइन का फ़ायदा बड़ा है। आप लोग इसको इस्तेमाल करें और जो है इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसको इंस्टॉल करके इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी टाइम मेरा जो है वो सेव हो गया, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले। हमारे एरिया हमारे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया है ही नहीं। ठीक है, और पता ही नहीं है उन लोगों को कि ऑटो कैड से भी एक बड़ी बला है। ठीक है, तो आप लोगों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले, और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेशुमार वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, आप लोग उनको भी देखें और ऑटो कैड सीखें और आप अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।